जब कथा होगी तो अंतिम श्लोक का पाठ करवा लेंगे। राधे राधे बोलो। तो जैसे आप नवरात्रियों में कह देते हो कि हमने पहला व्रत ले लिया और अंतिम वाला ले लिया तो हमारे पूरे नवरात्रे हो गए, ऐसे ही आपका पूरा पाठ हो जाएगा 18,000 श्लोकों का। बीच का हम कर लेंगे पूरे, ठीक है? हमारे पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं हम सब मिल करके श्री कृष्णाय वयम नुमः, माने वयम माने हम सब, नुमः माने नमन करते किसको? श्री कृष्ण को। कैसे है वे श्री कृष्ण? कौन है श्री कृष्ण? तो फिर परिचय कराएंगे ना। तो परिचय कैसे कराया जाता है? तो परिचय कराने की 3 विधा होती है। एक तो होता है नाम, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं, ये परिचय हो गया ना। नाम, कहाँ कौन सी जगह रहते हैं, क्या उनका नाम है। दूसरा परिचय कराया जाता है स्वरूप से, दिखते कैसे हैं। और तीसरा परिचय कराया जाता है उनका कार्य, करते क्या है। या तो उनका नाम बताएंगे, फिर दिखने में ऐसे हैं ऐसा वर्णन करेंगे, और फिर कहेंगे उनका ये कारोबार है, ये दुकान है कि कोई नौकरी है कि कोई व्यापार है, जो भी है वो बताते जाते हैं। तो स्वरूप परिचय कराते हुए वेदव्यास जी महाराज तीनों विधि से परिचय करा रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है? बोले उनका रूप है सच्चिदानंद। कैसा रूप है? सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हमने जय तो कह दिया, लेकिन कौन है सच्चिदानंद, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो इसमें फिर 3 शब्द हैं, सत, धन, चित, धन, आनंद। तीनों शब्द मिल गए तो क्या बन गया? सच्चिदानंद। तो सत क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सत क्या है? तो सत कहते हैं सत्य को। सत किसको कहते हैं? सत्य को। और झूठ को कहते हैं असत्य। तो ये समझना पड़ेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो जो हम सच क्या है झूठ क्या है इसका अन्वेषण करने लगेंगे, इसमें अभ्यास करने लगेंगे, तो फिर पाएंगे कि मैं सच हूं क्या। राधे राधे बोलो ना। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी, उसमें सच क्या है इसकी खोज करने लगो ना, तो फिर पाओ सच क्या है। तो फिर अपनी खोज करने लगो, मैं सच हूं क्या। यदि मैं सच होता तो जब मेरा जन्म नहीं था मैं तब भी होता, तब तो नहीं था। जब जन्म होने के बाद होने की अनुभूति होने लगी, सबने कहा बहुत छोटा बच्चा है। क्या है? बहुत कोमल है। और वो कोमल लल्ला कब कठोर हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया, पता नहीं लगा। तो झूठा था जो बच्चा, वो चला गया, रहा क्या वो कोमल। अब वो हृष्ट पुष्ट हो गया। और जब हृष्ट पुष्ट था जवानी में, अपने गर्व में जब चलता था सीना चौड़ा करके, तब किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वो जवानी कहाँ चली गई? वो सच्ची थी क्या? यदि सच्ची होती तो बनी रहती। धीरे 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 कंधे झुकने लग गए, धीरे धीरे चेहरे का जो तेज था, जो लालिमा थी, वो सब खोने लग गई, झुर्रियां पड़ने लग गई। धीरे धीरे अब लाठी ले ली है, शरीर सिकुड़ने लगा है, बुढ़ापा आ गया। कहाँ गई वो जवानी? प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया। इसमें सच्चाई क्या है, इसकी खोज। जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहने वाला है, उसको कहते हैं सत्य। जो कल नहीं था, आज है
और कल नहीं रहने वाला है, उसको कहते हैं असत्य, झूठ। तो फिर ये अन्वेषण करो, विचार करो कि ऐसा क्या है जो कल नहीं था आज है और कल नहीं रहने वाला। तो फिर आप कहेंगे ये जवानी, ये बाल्यावस्था, ये सरक रही है। इसमें ऐसा क्या है जो नहीं सरक पा रहा है? इसमें ऐसा क्या है जो सरक नहीं पा रहा है? उसकी खोज करो तो फिर आप पाओगे ये शरीर सरक रहा है। क्या सरक रहा है? शरीर। और शरीर में हूं जो मैं, शरीर में हूं जो मैं, वो नहीं सरक रहा है। राधे राधे बोलो ना। अरे जैसे आपने अपने रहने के लिए कोठी बना दी, अब आपके पास लाखों रुपया की महंगी गाड़ी है, तो आपने कहा इस गाड़ी का कलर खराब ना हो, इसके लिए गाड़ी के लिए भी एक क्या बना दो, गैराज बना दो, बढ़िया सा टीन सेट बना दो। तो आपने गाड़ी के लिए भी एक घर बना दिया। तो आपके अनुभव में आता है कि ये घर तो गाड़ी का है, हमारी गाड़ी खड़ी होती है और ये घर हमारा है। ये अनुभव में आता है ना। दो घर बना लिया आपने, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, उसको आप गैराज कहते हैं, ये हमारी गाड़ी के लिए है साहब, उसको पानी न पड़े, उसको धूप न पड़े। और ये बोले ये तो हमारा घर है। ऐसे ही कभी कभी अनुभव करो कि क्या ये घर हमारा है? क्या नहीं, ये घर हमारा है और ये घर बदल रहा है बार बार, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। लेकिन इस घर में रहने वाला जो मैं हूं वो बदला क्या? वो नहीं बदला, वो तो ऐसा ही है। अच्छा, किसी सज्जन के घर पे एक छोटा बालक है, उसका नाम है रामू। क्या नाम है? रामू। और रामू झट से सबकी आज्ञा का पालन करता है, तो पूरे घर वालों का प्रिय है। अरे रामू बेटा पानी पिलाओ। रामू ने झट से दौड़ करके पानी पिला दिया। अरे रामू बेटा बेटा देखो वहां क्या गिरा हुआ है, इसको उठाओ, सफाई करो। रामू ने झट से सफाई कर दी। रामू सबका इतना प्रिय है कि सबकी जुबान में रामू रामू ही चलता रहता है। एक दिन उस सज्जन का मित्र आ गया मिलने के लिए। मित्र ने देखा बड़ा योग्य बालक है, आज्ञा मिलती नहीं उससे पहले कार्य को बड़ी कुशलता से पूरा कर देता है। इसका तो जीवन यहाँ बर्बाद हो रहा है, इसको तो कहीं अच्छी जगह होना चाहिए। उसने अपने मित्र से कही, भाई तुम्हारा ये नौकर हमें बहुत पसंद आ रहा है यार, कुछ दिन के लिए नौकर हमें दे दो ना अपना। मित्रता घनिष्ठ थी। उसने कहा ऐसे क्या बात है, ले जाओ। रामू जाएगा अंकल के साथ? बोले हाँ अंकल चला जाऊंगा। तो रामू उसके मित्र के पास चला गया। उसके मित्र ने क्या किया, बोले बड़ा होनहार बालक है, इसको ऐसा करो किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, किसी बढ़िया स्कूल में इसका क्या करो दो, दाखिला करवा दो। बढ़िया स्कूल में दाखिला करवा दिया। बालक होनहार तो था ही, उसने वो जो मन कार्य में लगता था वो पूरा पढ़ाई में लगा दिया। पढ़ते 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 एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया। बहुत बड़ी उसने परीक्षा निकाल दी। परीक्षा निकाल करके पूरे जनपद का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का भार उसके पास है, उसको भी बड़ी कुशलता से करता है। ये बताओ रामू बदल गया क्या? रामू तो वही है ना, लेकिन रामू का नाम बदल गया। अब उसको रामू कोई नहीं कहता है, अब उसको सब कहते सर आइए बैठिए। क्या कहते सब? सर। अब वो रमेश जी हो गए। रामू क्या हो गया? रमेश जी हो गए। पूरे जिले के बड़े अधिकारी बन गए, सब जगह सम्मान मिलता है। एक दिन रमेश जी के मन में आया मैं कहाँ पड़ गया इस पचड़े में, छोड़ो ये सब गोरख धंधा और चलो ऋषिकेश चलो गुरुजी के आश्रम में और वहीं सिर मुंडवाओ और छोड़ो ये सब दुनियादारी। उन्होंने झट से नौकरी से रिजाइन किया और गए गुरुजी के पास। कहा हम तो विरक्त वेश में जा रहे हैं, संन्यास ले रहे। गुरुजी ने कहा जल्दी से आओ। गुरुजी ने सिर मूंडा और दे दिया गेरुआ चोला। बोले गुरुजी नाम भी तो दे दो। बोले तुम्हारा नाम है रामदास। बन गए तुम आज से। तो क्या हो गए अब? रामदास। तो क्या वो रमेश बदल गया? क्या रामू नहीं बदला, रमेश नहीं बदला, वेश बदल रहा है केवल। सन्यास हो गया, रामानंद बन गए। लेकिन जब रामू कहा जाता था और रामू को अनुभव होता था कि मैं रामू हूं, या जब रमेश कहा जाता था तो उसी रामू को तो अनुभव होता था मैं हूं रमेश। या जब वो रामानंद बन गया तो उसी रामू को तो अनुभव हो रहा है कि मैं रामानंद हूं। अरे हमने कहा अरे सीता सुनती हो तो जो सीता बैठी होगी उसको जैसा अनुभव होगा कि मैं सीता हूं,
तो हमने कहा गीता तुम भी सुन रही हो क्या? तो गीता को भी वैसा ही तो अनुभव हुआ कि मैं गीता हूं, कि उसको अलग हुआ कुछ? राधे राधे बोलो ना, बात पल्ले पड़ रही है। मैं हूं होने की जो अनुभूति है वो सबकी एक जैसी है, वो नहीं बदलती है, वो सत पदार्थ है। मैं नहीं बदलता हूं, ये देह बदलती रहती है। इसकी खोज करो मैं की, मैं हूं कौन? कस्तम को हम कुत आयाता, को में जननी को में ताता। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरे आने का उद्देश्य क्या है? कहीं बहाव में बहे जा रहे हैं बस? नहीं, अपनी खोज, जिज्ञासा, निजानंद की अनुभूति वो तब होगी जब सत्य की खोज होगी। सत्य की खोज होगी जब होगा ज्ञान। ज्ञान कहते चित्त को, चित्त कहते प्रकाश को, चित्त कहते चेतना को। वेद भगवान कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। वह एक ही सब में विद्यमान होकर के जो चेतनशील बना हुआ है, एक ही चेतन तत्व सब में विद्यमान हुआ है। इसलिए मैं हूं होने की सबको एक जैसे अनुभूति हो रही। जैसे 100 घड़े रख दो ना, और 100 घड़ों में भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे तो 100 घड़ों में जो प्रकाश पड़ेगा, जो छाया पड़ेगी, अलग अलग सूर्य दिखेंगे ना। घड़े के अंदर घुस के देखा तो सूर्य दिखेगा, तो प्रकाश पड़ेगा तो दूसरे घड़े में भी दिखेगा, तीसरे में भी दिखेगा, 100 के 100 घड़ों में दिखेगा। तो 100 सूर्य तो है नहीं, है तो एक ही। ऐसे हुआ है, एक ही परमात्मा, एक ही भगवान, एक ही तत्व सब में विद्यमान हुआ है, सब में चेतना के रूप में विद्यमान है। उस चेतना की अनुभूति करना, उसकी अनुभूति करने लगोगे तो धीरे 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 आनंद प्रकट होने लगेगा। आनंद क्या प्रकट होने लगेगा? आनंद। कब प्रकट होगा? आज तारीख कितनी है? 27, 27, 28, 29, 30 को। कितने को? तब क्या कहोगे आप सब? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय। किसको आनंद आएगा? जो रास्ता ठीक से समझ लेगा। जब हमने बताया यहां से उधर जाना, वहां से उस गली से इधर मुड़ जाना, फिर वहां जाना, फिर वहां जाना, मैप ठीक से समझा नहीं और चलने लगोगे तो कहीं भटक जाओगे, और भटक गए तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। राधे राधे बोलो ना। कृष्ण तक पहुंचने का जो मार्ग है वह है कृष्ण का परिचय। सच्चिदानंद रूपाय करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को रखते हैं, और जब मन करे तब विश्व का संहरण करते हैं। यानी हमारा जन्म किससे? भगवान से। जब माँ के गर्भ में थे तो आप्यायनी नाड़ी के द्वारा माँ जो खाना खा रही थी उसे हम गर्भ में खा लेते थे, उस रस को। कैसा विज्ञान है बताओ। माँ के स्तनों में दुग्ध की धार हमारे जन्म के पहले नहीं थी। जब हमारा जन्म हो गया अचानक से ऑटोमेटिक दुग्ध की धार आ गई। कहां से आती है? कौन करता है ये व्यवस्था? और दूध पीते पीते हम हृष्ट पुष्ट होने लगे, और जैसे ही हमने एक दिन बाहर का कुछ पदार्थ चखना शुरू किया, खीर खानी शुरू करी, सब्जी रोटी दाल खाने शुरू करी, जैसे ही बाहर का खाना शुरू किया धीरे धीरे दूध की धार समाप्त होने लग गई। राधे राधे बोलो ना। अब खाते खाते हमारा लंबा जीवन व्यतीत हो गया। खाने के लिए प्रकृति में, ये जगत जननी प्रकृति कितने प्रकार के पदार्थ हमें देती है, और ये खाते खाते एक दिन जब जठराग्नि मंद पड़ने लगती है तो जठराग्नि के मंद पड़ते पड़ते दांत धीरे धीरे निकलने लगते हैं। राधे राधे बोलो। अब यदि उठपटांग खाओगे
तो जठराग्नि मंद है, बीमार पड़ोगे, इसलिए भगवान वो दूध के दांत छोड़ करके पहले ले लेते, अन्न के दांत देते। अब अन्न को पचाने की क्षमता नहीं तो इनको भी लेने लगते। ये तो सब भगवत लीला में हो रहा है, लेकिन हम नकली दांत लगा लेते हैं। राधे राधे बोलो, हम तो खाएंगे जरूर, और फिर पचा नहीं पाते हैं, और फिर धीरे धीरे जीर्ण होते चले जाते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। फिर परिवार वाले रोते पटकते रहते, हाय हाय तुम कैसे चले गए। वो हाय हाय करने से कोई जाना रोक देगा क्या? राधे राधे बोलो ना। ये तो जगत का होना, जगत का रहना और जगत का छूटना, ये परमात्मा की क्रिया है, ये लीला है उनकी। वे जगत को बनाने वाले हैं, वे जगत को रखने वाले हैं, और जब उनका मन करे तो वो जगत को मिटाने वाले भी हैं। हमारे करने में मोह है, मैं कर रहा हूं, मैं ना हूं तो मेरे परिवार का कौन भरण पोषण करे। सबको लगता है ऐसा, मैं ना रहूं घर में तो फिर चल गया घर हमारा। राधे राधे बोल लो ना। सबको क्या लगता है? मैं हूं इसलिए चल रहा है, मैं ना रहूं जिस दिन फिर देख लेना कुछ नहीं होने वाला उस दिन। राधे राधे बोलो। 13वें दिन 2 4 5 ब्राह्मण आएंगे, खीर पूड़ी खाएंगे, और फिर कहेंगे यजमान जी भाई खीर तो बढ़िया स्वादिष्ट बनाई। राधे राधे बोलो ना। हाँ, खीर तो बढ़िया बनी थी, और चटकारे लगाते हुए चले जाएंगे। बाल्टी भरना जल की, और जल की बाल्टी में एक बूंद की भी महिमा है। एक एक बूंद के मिलन से ही वो जल बाल्टी में बन पाया इतना, उससे एक लोटा भर करके निकाल लेना, उसमें गड्ढा नहीं होता है। होता है क्या? वो फिर वैसा ही हो जाता है। ये हमारा मोह है, अज्ञान है कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला कोई नहीं हूं, मुझसे करवाया जा रहा है। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये मोह है हमारा। करने में अहंकार, मैं करने वाला, फिर उसमें मोह मेरा है। बेटे को डॉक्टर बना रहा हूं, बेटे को इंजीनियर बना रहा हूं, बेटे को फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा है? बोला अरे अफसर बनेगा। अच्छा, अफसर बन गया, और अफसर बन गया बहुत बड़ा। अब उसको लगता है बाप को अपने पास रखूंगा, माँ को अपने पास रखूंगा, तो थोड़ा अपनी सोसाइटी में अब बूढ़े खांसते रहेंगे तो अच्छा भी तो नहीं लगता। राधे राधे बोलो ना। तो ऐसे बहुत सारे अफसर होते हैं जिनको माता पिता के खांसने से भी दिक्कत होने लगती है। तो हमारी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं की जब उपेक्षा होने लगती है, फिर हमारे जीवन में दुख होने लगता है। इससे अच्छा तो मैंने इसको प्राइमरी में सरकारी स्कूल में पढ़ाया होता, इतना बड़ा अफसर न बनाता, सरकारी स्कूल का मास्टर ही छोटा सा बना लेता तो ठीक था। कम से कम घर पर तो रहता। बेटा तो कहता, बेटा चला गया विदेश, वो कहता वहाँ इंडिया में नहीं आना, वहाँ बहुत गंदगी है, यहाँ ठीक है विदेश में रहना। माता पिता बूढ़े हुए, यहाँ बाट देख रहे, वो अपनी बहुरानी को लेकर के विदेश चला गया, वही नाती पोते हो गए, वो खूब तरक्की कर रहे हैं ना, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ बूढ़े माँ बाप जो है जल के लिए तरस। कैसी तरक्की, किस लिए तरक्की? राधे राधे बोलो ना। और झूठी हंसी हंसते, अंदर अंदर रो रहे, अंदर अंदर कुड़ रहे, और झूठी हंसी रो रहे, पोता तो मेरा विदेश में रहता है, विदेश में। बोले कभी टॉफी देने आता है अपने जन्मदिन में? बोले नहीं 6 साल पहले आए थे, अब पता नहीं कब आएंगे। बूढ़ी माँ बाट देख रही। मेरे भाई बहन, हमारे करने में अहंकार, होने में मोह, और अपेक्षा की उपेक्षा होने में रोना, ये हमारा है, जो हमारे द्वारा हम समझ रहे हैं मैं कर रहा हूं। लेकिन जो भगवान कर रहे हैं, भगवान को करने में न कोई अहंकार है, न रखने में कोई मोह है, न संहरण करने में भगवान को कोई क्लेश है, क्योंकि ये भगवान की लीला है। क्या है? लीला। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का जो नाश कर देते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 ताप हैं, जिनमें प्रत्येक
प्राणी तपाया जा रहा है उसका जो सर्वथा नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। गाइए, श्री कृष्ण वयं नमः। गाना सीखो थोड़ा थोड़ा। जब आपको कहे ना बोल लो ना, तो आपको गाना ही नहीं आता, और जो आपको गाना आता हो तो आप तुरंत कहोगे राधे राधे। गाओ ना। जब गाना सीखोगे तब ज्ञान प्रकट होने लगेगा। क्या प्रकट होने लगेगा? ज्ञान। और बिना ज्ञान के प्रकट हुए, गीताकार भगवान कह रहे हैं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, उन ज्ञानी तत्वदर्शियों ने जीवन की सत्यता को जो बताया है, सन्मार्ग पर चलने का जो श्री गणेश हुआ है, वह बताया मानव जीवन में भागवत धर्म। और ये मानव जीवन में भागवत धर्म कैसे प्रकट होगा? ये तभी प्रकट होगा जब हम सभी गणेश जी की वंदना कर पाएंगे, जब हम सभी गाना सीख पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में भगवान गजानन की बड़ी दिव्य स्तुति गान कर रहे हैं। आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवान गजानन का ध्यान करते हुए गजानन को वंदन कर लेते। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। और एक बार गणपति का वंदन हो जाए।